हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुरंग से रिलेटेड है, जो कि करंट अफेयर का एक मुद्दा है। भारत में कौन से टनल बने हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो रिसेंट का है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जानेंगे आखिर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सुरंग क्या होते हैं। वैसे लगभग सभी लोगों को पता है कि सुरंग क्या होते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये जो सुरंग होते हैं एक तरीके से आप लोग के सामने है, ये अंडरग्राउंड एक मतलब बोला जाए तो रास्ता होता है, जो उस रास्ते को बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाता है, पत्थरों को तोड़ के बनाया जाता है, या फिर खुदाई के माध्यम से बनाया जाता है, और साथ में और अन्य तरीके भी हैं जिसके माध्यम से बनाया जाता है इन सुरंगों को। तो इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को उस रास्ते से फ़ायदा मिल सके, या फिर वो कोई रास्ता होता है उसको शॉर्ट करने के लिए वो सब चीज़ों को बनाया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये क्या होता है, टनल कई तरह के टनल हो सकते हैं। जैसे कि रास्ते पे चलते हैं तो फूट टनल बोलते हैं, तो फूट टनल भी हो सकते हैं, या फिर व्हीकल टनल हो सकते हैं, या फिर जो ट्रैफिक में बना होता है रोड में अंदर से जाने के लिए, या फिर रेल ट्रैफिक से बचने के लिए जो रेल टनल बनते हैं, या फिर कैनाल टनल। ऐसे करके अगर देखा जाए तो बहुत तरह के टनल बनते हैं, लेकिन आज हम लोग इसमें जो देखेंगे वो है रोड टनल। रोड टनल से रिलेटेड हम लोग देखने जा रहे हैं मुद्दे को। तो जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं कि ये जो टनल है वो चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो उसका जब हम लोग रीज़न जानेंगे तो पता चलता है हम लोगों को कि ये जो जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए एक नया टनल बना है, जो वो नया टनल का सौगात जम्मू कश्मीर वाले को मिलेगा। अभी मिला नहीं है, बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं किया गया है। हाल ही में उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये जो है ये कश्मीर के कांजीगुंड को जोड़ेगा जम्मू के बनिहाल से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू का बनिहाल है और ये कश्मीर कांजीगुंड, तो ये दोनों जगह को जोड़ेगा साथ में। और साथ ही साथ ये जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर कम हो जाएगा ताकि लोगों के आवाजाही में आसानी हो, लोगों को कठिनाई हो, चाहे वो बर्फ़ का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर वाले को एक नई टनल की सौगात मिल रही है। और अगर इसके नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल, इसे कहा जा रहा है। और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ बातों को। तो ये जो बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल है, यहाँ पे दो ट्यूब दिखेंगे आपको। ये दो ट्यूब बने हुए हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। मतलब एक तरीके से हम लोग बोलें तो ये दो ट्यूब में 4 लेन बने हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 लेन है, पर ट्यूब में 2 लेन है। ये देखिए 2 लेन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये 2 लेन जानबूझ के बनाया गया है। उसका रीज़न यह है कि ये जो टनल है इसमें आवाजाही के लिए कोई दिक्कत ना हो या कभी जाम ना लगे, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। एक जो लेन रहेगा वो लेन क्या करेगा कि जितने भी मतलब वाहन हैं आने जाने वाले, जितने भी माल ढोक वाहन होते हैं, परिवहन वाले होते हैं, वो सब एक लेन से गुजरेंगे और दूसरा लेन खाली रहेगा उन चीज़ों के लिए, जैसे हो गया एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी पड़ गया, या फिर कभी किसी ट्रक का, कार का या कुछ खराबी आ गया तो उस लेन में उसको खड़ा कर दिया जाएगा और एक लेन हमेशा चालू रहेगा, जिससे कि कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन ना बने। वैसे तो इमरजेंसी के लिए भी बहुत सारे यहाँ टेक्निक अपनाए गए हैं, क्योंकि ये जो सुरंग है ये सुरंग है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म समझ लीजिए। यहाँ एटीएम में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ए से ऑस्ट्रेलिया, टी से टनल और एम से मेथड। मतलब ये जो बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल है वो ऑस्ट्रेलिया का जो टनल मेथड है उसके अनुसार इसे बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। और अगर इस टनल की हम लोग बात करें, ये टनल का निर्माण 2011 में स्टार्ट हुआ था। 2011 में बनिहाल से
काजीगुंड है वहाँ तक के लिए। और ये जो रेंज है जो हम लोग वो आगे अभी देखते हैं उसके बारे में, जो रेंज है जिसको बोला जाता है वह रेंज कौन सा है, पीर पंजाल क्षेत्र आता है, उसी में यह बना हुआ है। और इससे क्या होगा कि 16 किलोमीटर का दूरी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 1790 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जवाहर सुरंग उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के पूरे सुरंग के बारे में डाल दूंगा। तो जो जवाहर सुरंग है वो 2100 के करीब उसकी ऊंचाई है, और 400 मीटर की ऊंचाई कम के साथ ये बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल बनाया गया है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है वो 8.5 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 8.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो इसका ऊंचाई कितना है, 1790 मीटर, या फिर अगर फीट में बात करें तो 5870 फीट इसकी ऊंचाई है। और अगर इसके साथ हम लोग बात करते हैं तो इसमें इमरजेंसी की सुविधा या फिर बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम, बहुत सारे ऐसे टेक्निकों को अपनाया गया है जो मॉडर्न टेक्निक हैं, उसके ज़रिए इस टनल को बनाया गया है ताकि किसी भी मौसम में ये टनल बंद ना हो, हमेशा ये टनल चलता ही रहे। क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती थी, जब भी मतलब साल का मुश्किल से 3 से 4 महीना ही केवल उन लोग का आवाजाही का साधन होता था, नहीं तो उन लोग इंडिया से कट जाते थे। उसका रीज़न ये था कि या तो लैंडस्लाइड या बर्फबारी, ये सब बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण आवाजाही में रोक लग जाता था। उसी कारण से सरकार इसको बनाई और इसकी जो लागत है वो 2100 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है, जो कि अभी जून 2021 में बन के कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जम्मू से कश्मीर को जोड़ेगा, मतलब जम्मू के बनिहाल से जो कश्मीर का कांजीगुंड है वहाँ तक को जोड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आवाजाही जम्मू से श्रीनगर के लिए दूरी भी कम हो जाएगी, 16 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी आवाजाही में, तो इससे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो ये बनिहाल कांजीगुंड की स्थिति है उसको देख लेते हैं कि हाँ है तो कहाँ। तो ये इंडिया का मैप दिख रहा है आप लोगों को, और ये जो रेड लाइन आप लोगों को इसमें दिख रही है, वो जो रेड लाइन है वो कौन सी है, NH-44। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इंडिया का जो सबसे लंबा अगर हाईवे की बात करूं तो यही है NH-44, जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 3700 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है जो NH-44 है। इसके पहले की अगर बात करूं, इसके जो नाम है, इस नाम की बात करूं तो पहले इसको क्या कहा जाता था, NH-1A। ये भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, NH-1A इसका नाम था। और हम लोग पीर पंजाल की इसमें स्थिति देख लेते हैं। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर को जब हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़े बड़े में, तो यहाँ काराकोरम, उसके बाद लद्दाख रेंज आता है, फिर जास्कर आता है, उसके बाद ग्रेट हिमालयन यहाँ से चालू हो जाता है। उसके जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पीर पंजाल रेंज आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर उसके नीचे शिवालिक आ जाता है। ये हम लोग मैप में डिटेल से पढ़ेंगे जब मैप चालू होगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताने के लिए कि कम से कम आप लोगों को इमेजिन ना करना पड़े, आप लोग उस लोकेशन को समझ सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को याद हो, इसलिए मैं इस मैप को लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो ये जो पीर पंजाल का जो रेंज है, यही पीर पंजाल के रेंज में ये वाले को बनाया गया है। तो ये पीर पंजाल का रेंज आप लोगों को दिख रहा होगा, कांजीगुंड, फिर नीचे ये जो बनिहाल है, ये वाला रेंज। और साथ ही साथ मैं आपको नीचे वाला मैप आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पास आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए कांजीगुंड, फिर यहाँ बनिहाल। तो बनिहाल से कांजीगुंड, तो ये कश्मीर वाला इलाका हो जाता है, और ये जम्मू कश्मीर नीचे जो वाइट टाइप से दिख रहा है वो कश्मीर वाला इलाका हो गया, और जो इधर दिख रहा है वो कौन सा इलाका है, वो जम्मू का इलाका है। तो ये दोनों के बीच में ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ना, यहीं पे टनल बना हुआ है। ये जो टनल बना है यहीं पास बना है। और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि रेल के पटरी के संकेत के रूप में जो यहाँ पास बना हुआ है, ये बारामूला,
बारामूला तक, और ये जम्मू से। तो ये क्या है? तो ये सबसे बड़ा भारत का रेल लाइन बन रहा है, रेल लाइन टनल, जो कि जम्मू से स्टार्ट होते हुए ऐसे चलते जाएगा और ये कहाँ तक पहुँचेगा? बारामूला तक पहुँचेगा। तो यहाँ पास दो चीज़ की जानकारी आप लोग को हो गई। एक तो जो बनिहाल कांजीगुंड की स्थिति आप लोग देख लिए, ये स्थिति आप लोग के सामने, और दूसरा ये जो रेल मार्ग टनल बन रहा है वो जो पीर पंजाल अभी प्रोसेस में है, कंप्लीट हो जाएगा वो भी। तो ये जो बन रहा है ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग टनल होगा, जिसको जम्मू उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना कहा जा रहा है। तो इससे लोगों को बहुत आसानी होगी, आवाजाही में भी बहुत आसानी होगी। तो उसके आगे हम लोग चलते हैं कि जो ये टनल बन रहा है इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। तो आधुनिक तकनीक का क्या क्या उपयोग किया गया है? तो ये टनल की लंबाई हम लोग देखें अभी 8.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो ऊपर में आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए 2, तो ये क्या होता है? इसको बोला जाता है जेट फैन। ये जेट फैन क्या होता है कि जितने भी गैसेस निकलते हैं या फिर गाड़ी वाहनों से प्रदूषण होता है वो सब गैसेस को ये बाहर निकालता है, और जो शुद्ध वायु है उसको वो अंदर भेजता है ताकि अंदर का वातावरण अच्छा बना रहे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो जेट फैन है उसका मतलब 125 के करीब जेट फैन दोनों जो टनल बने हुए हैं आने और जाने के लिए, दोनों में मिला के 125 के करीब जेट फैन लगे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो कभी भी जैसे आग उग लग गया या फिर किसी कारणवश आग जनित हो गया तो उसके लिए भी यहाँ पास बना हुआ है ये वाला टेक्निक से। ये देखिए नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बना हुआ है। ये तुरंत मतलब जैसे कंट्रोल रूम से होगा आग लगते ही ये तुरंत प्रोसेस में आ जाएगा। तो ये सब टेक्निक लगे हुए हैं आग के लिए। साथ में यहाँ 500 मीटर की दूरी पे ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट गेट भी लगा हुआ है कि अगर कभी आपातकाल की स्थिति या इमरजेंसी कोई भी कुछ भी स्थिति अगर आ रही है तो 500 मीटर की दूरी पे यह बना के रखा गया है, जो एग्जिट के लिए रहेगा। इमरजेंसी एग्जिट डोर इसे कहा जा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बता दूं यहाँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने से लेकर और साथ में टेलीफोनी सुविधा भी रहेगी कि किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो वहाँ के कंट्रोल रूम में तुरंत बता सकते हैं उस फ़ोन के माध्यम से कि ऐसी ऐसी हमें परेशानी आ रही है। और साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम है वहाँ कंट्रोल रूम से तो वैसे पूरा मैनेज उन लोग कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग को यहाँ रोज़गार मिलेगा क्योंकि उस जो कंट्रोल रूम रहेगा वही हर चीज़ों को मैनेज करेगा। 24 घंटा ये टनल अगर खुले रहेंगे तो किसी को दिक्कत आ रहा है तो कैमरा के माध्यम से वो सब चीज़ों को इन लोग देखेंगे कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत उन लोग को सुविधा या सुरक्षा बचाव के लिए लोगों को भेजा जाएगा। और साथ ही साथ आग बुझाने के लिए जगह जगह पे फायर लगा हुआ है और कम से कम 250 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि अच्छे से उसका संचालन किया जा सके टनल का। और बीच बीच में गेट दिए हुए हैं, यहाँ भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए जेट फैन। तो ये सब जो आधुनिक तकनीक है वो ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड के अनुसार यहाँ बने हुए हैं। ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा ताकि दूसरे को इनका कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, तो देखते हैं कि जो टनल बनने से फ़ायदे, अगर ये टनल बनने से आखिर फ़ायदे क्या होंगे। तो सबसे पहले ये होगा कि पहले कई दिनों तक या फिर महीनों तक भी गाड़ियों की जाम लग जाती थी। जो माल लाने ले जाने वाले ट्रक हैं या फिर सवारी वाहन है वो सबका कि या तो बर्फ के कारण या फिर ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो भूसंकलन होता है उसके कारण, तो उसके कारण कभी रोड उखड़ जा रहे हैं तो कभी बर्फ़ इतना जम जा रहा है जिस कारण से लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये टनल बन जाने से ये फ़ायदा है कि ये 24 आवर्स वो बर्फ़ कितना भी गिरे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस टनल को। और साथ में जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर कम हो जाएगा आवाजाही का। तो
तो इसलिए इस टनल को बनाया गया। नहीं तो पहले ऐसा होता था, ये आप चित्र में देख सकते हैं, बहुत ही बुरा स्थिति होता था। क्या है, सामान आवाजाही भी लेट से होता था, लोगों को आपूर्ति नहीं हो पाती थी समय से, लोग बहुत परेशान हो जाते थे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि साल का 3 से 4 महीना ही अच्छे से वहाँ आवाजाही का साधन होता था, नहीं तो उसके बाद तो समझ लीजिए पूरा ठप ही पड़ जाता था, कोई आवाजाही नहीं, हर चीज़ों से यहाँ के लोग कट जाते थे। इसीलिए टनल को बनाया गया। और टनल को बनाने से फ़ायदा यह है कि अब चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, अब कोई दिक्कत नहीं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस गाड़ी उठाओ और चलते बनो। और इसके आगे और पीछे 2 टोल भी बनाए गए हैं साथ ही साथ। तो ये एक तरीके से आप बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अब इस टनल को बनने के बाद जम्मू और कश्मीर की जो दूरी हो तो कम होगी और दोनों का जुड़ाव हमेशा बने रहेगा। इसी तरीके से यहाँ बहुत सारे टनल को सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, ताकि वो चाहे अक्साई चीन वाला इलाका हो, चाहे और भी बहुत सारे इलाके हैं जिन लोगों को जोड़ा जा रहा है, जो कि हमेशा कट जाया करते थे। जब भी अगर बर्फ़ का मौसम है या फिर मतलब तूफान की स्थिति है तो बंद हो जाया करते थे, लेकिन अब रोड लाइन से लेके ये सब टनल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्रों में हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, सेना से रिलेटेड हो या फिर आम जनता से रिलेटेड हो, सबको इससे आसानी होगी। तो इसी तरीके से ये टनल वाला टॉपिक ख़त्म होता है, ये करंट अफेयर का। अब जल्द ही इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो टनल बना है कहाँ से कहाँ तक के लिए बना है, या फिर ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कितना लंबाई है इसकी, या फिर पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में है। तो आप बता सकते हैं कि हाँ कौन से रेंज में है, तो पीर पंजाल रेंज में है, ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।